उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड में कामिल और फाजल की डिग्रियों पर रोक लगाने के हुकूमत के फैसले पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मौलाना ने कहा कि इस फैसले से बड़ी तादाद में तलबा का नुकसान होगा। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कई तलबा अपनी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं, कुछ 6 महीने की तालीम हासिल कर चुके हैं, जबकि कुछ पहले सेमेस्टर का इम्तिहान भी पास कर चुके हैं। फिरंगी महली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मसले का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि इन तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर न हो और उन्हें अपनी डिग्रियां हासिल करने में दिक्कत न आए। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर मौलाना ने कहा कि मदरसों से बड़ी तादाद में आलिम, दानिश्वर और मुल्क की खिदमत करने वाली शख्सियात निकली हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के बारे में इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। असेंबली में मदरसा असातिज़ा की तनख्वाह से जुड़ी तजवीज़ पर रोक के मामले पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि जिस तरह सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह मदरसों में तालीम देने वाले असातिज़ा को भी मुनासिब तनख्वाह मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों में अब जो है कामिल और फाजिल की डिग्री मदरसा बोर्ड नहीं दे पाएंगे। सरकार ने प्रस्ताव पे मोहर लगा दी है। हालांकि पूरे मामले में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद रशीद साहब। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि मदरसों में जो कामिल फाजिल डिग्री दी जाती है उस रोक लगा दी जाए। कल प्रस्ताव पास कर दिया गया। लगता है कि जो बच्चे डिग्री ले चुके हैं उनकी डिग्री रद्द की जाएंगी और जो मदरसों में डिग्री अब दी नहीं जाएगी, किस असर पड़ेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बात कही थी कि कामिल फाजिल की डिग्री जो मदरसा बोर्ड दे रहा है वो वैलिड नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जिस डेट से इस जजमेंट के आने से पहले जो डिग्रीज़ हैं वो एज इट इज़ वैलिड रहेंगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में कोई भी दूसरा रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो मदरसे के बच्चे हैं जो मदरसा बोर्ड के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी डिग्री को रिकग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि जो मदरसे की एजुकेशन है वो ज़ाहिर सी बात है एज़ पर नॉर्म्स है। और जो 10+2 का मॉड्यूल अपने यहाँ चलता है स्कूल्स में, वही तकरीबन सिलसिला और वही तकरीबन पूरा स्ट्रक्चर मदरसों का भी है। तो लिहाजा हुकूमत को इस सिलसिले में ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि मदरसे की डिग्री को भी वैलिड माना जाए और उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। लगता है जो पहले सेमेस्टर पढ़ रहे थे कामिल फाजिल डिग्री के उन पर रोक लगा दी गई, उनके कहीं नुकसान होगा, लंबा पहले सेमेस्टर पढ़ रहे थे आगे सेमेस्टर रोक लगा दी गई। यानी यकीनी तौर पे जो कि तकरीबन आधा साल गुजर चुका है सेशन को स्टार्ट हुए, और हमारे यहाँ मदरसों में रबीउल अव्वल के महीने में हाफिली एग्ज़ाम होता है और इस बीच में कैबिनेट ने ये फ़ैसला लिया है। तो इससे उन बच्चों का जो मुस्तक़बिल है वो कहीं ना कहीं तारीक नज़र आ रहा है। इसीलिए बात अर्ज़ की गई कि हुकूमत को इस सिलसिले में कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि इन बच्चों के फ्यूचर को सेफगार्ड किया जा सके। मदरसों को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, कभी जांच की बात की। अब जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कह दिया है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से आतंकवादी अड्डा बता दिया है। कैसे देखने के बयान को? ये जो लोग मदरसों के सिलसिले में इस तरीक़े के बेबुनियाद बातें कहते हैं, उनको मदरसों की जो खिदमात है उनसे हम समझते हैं कि वो लोग नावाकिफ़ हैं। और हमारी तारीख़, अपने मुल्क की तारीख़ का ये गोल्डन चैप्टर रहा है जब कि मदारिस के ज़िम्मेदारान ने इस मुल्क की आज़ादी में अपने सबसे ज़्यादा और नुमाया उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सभी जानते हैं। और ये अपनी तारीख़ का हिस्सा है कि 1-2 की तादाद में नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में इन्हीं मदारिस से वाबस्ता उलमाए कराम को अंग्रेज़ों ने फांसी के तख्ते पर लटकाया। और जिस तरीक़े से इन मदारिस ने मुल्क की आज़ादी में अपनी क़ुरबानियाँ दी, यही वजह है कि आज हम और आप एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। और ये हुक्मरान उसी आज़ादी के साथ इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। तो लिहाजा इस तरीक़े के जो लोग भी बयान दे रहे हैं उनको चाहिए कि अपने बयानात को वापस लें। यहाँ की सवाल ये है कि मदरसों में शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी का प्रस्ताव 2016 में रखा गया था, आज उसको वापस ले लिया है, राज्यपाल ने रोक दिया था। लगता है आज मदरसे में शिक्षक पढ़ाते सैलरी बढ़नी चाहिए, कहना कि लगातार आज 10 साल हो चुका है। नहीं, यकीनी तौर पे मदरसों के भी टीचर्स की जो सैलरी है वो विद द स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें जो टीचर्स की सैलरी है वही इन मदरसों के टीचर्स की भी सैलरी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में भी पॉजिटिव कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत बात करने के इस्लाम टीवी से। तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री जो रद्द करने की बात सामने है, कोई बीच का मसला निकाल कर ऐसा निकाल जाए जिससे छात्रों का भी नुकसान ना हो। 100% समीर कनकी के मसलाम टीवी।